सर्दी जुकाम और फ्लू के दौरान एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल एक मेडिकल रियलिटी चेक की ज़रूरत है। आज हम इस बात को समझेंगे कि क्यों ये दवाइयाँ हमेशा सल्यूशन नहीं होती और कब इनका सही उपयोग करना चाहिए। पहले एक सीधी सी बात समझते हैं। जब आपको सर्दी जुकाम होता है तो आपका शरीर वायरसेस से लड़ रहा होता है। ये छोटे इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं जो आपकी नाक, गले और रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती हैं, वायरसेस के खिलाफ नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप एक स्क्रू ड्राइवर से नेल ठोकने की कोशिश करें। टूल गलत है, काम नहीं होगा। कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स जैसे कि बंद नाक, गले में खराश, हल्का बुखार, ये सब वायरल इन्फेक्शंस के कारण होते हैं। रिसर्च स्टडी से पता चला है कि एंटीबायोटिक्स लेने से ये सिम्टम्स जल्दी ठीक नहीं होते, बल्कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स आपको परेशान कर सकते हैं। 10 में से एक व्यक्ति को एंटीबायोटिक से डायरिया, नौजिया या स्टमक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। महिलाओं में वजाइनल थ्रश भी कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की। ये एक सीरियस कंसर्न है। जब हम बार बार अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो बैक्टीरिया स्मार्ट हो जाते हैं, वो अडैप्ट करना सीख जाते हैं। ये प्रोसेस बिल्कुल वैसी ही है जैसे कोई स्टूडेंट एग्जाम पैटर्न समझ जाए। पहली बार सरप्राइज हो सकता है, लेकिन बार बार सेम स्ट्रैटेजी यूज करने से बैक्टीरिया भी काउंटर स्ट्रैटेजी डेवलप कर लेते हैं। बैक्टीरिया अपना डिफेंस मैकेनिज्म बदल देते हैं। कुछ बैक्टीरिया एंजाइम्स बनाते हैं जो एंटीबायोटिक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कुछ अपनी सेल वॉल मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि एंटीबायोटिक अंदर ही ना जा सके। कुछ पंप्स डेवलप करते हैं जो एंटीबायोटिक को बाहर निकाल देते हैं। ये सब नेचुरल सर्वाइवल टैक्टिक्स हैं, लेकिन अननेसेसरी एंटीबायोटिक यूज से ये प्रोसेस तेज हो जाती है। डॉक्टर नूर आलम, यहाँ एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपको यूटीआई हुआ है। नॉर्मली ई कोलाई बैक्टीरिया के लिए स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक्स काम करती हैं, लेकिन अगर ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंट स्ट्रेन है तो पहली एंटीबायोटिक से आपको टेम्परेरी रिलीफ मिल सकता है, फिर इन्फेक्शन वापस आ जाएगा। डॉक्टर को दूसरी या तीसरी एंटीबायोटिक ट्राई करनी पड़ेगी। इस प्रोसेस में आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। अब सवाल यह है कि एंटीबायोटिक्स कब हेल्पफुल होती हैं? जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तब ये लाइफ सेविंग हो सकती हैं। बैक्टीरियल निमोनिया, स्ट्रेप थ्रोट, सीरियस ईयर इन्फेक्शंस, इन केसेस में एंटीबायोटिक्स ज़रूरी हैं। कभी कभी वायरल इन्फेक्शन के बाद सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है। अगर आपको थिक येलो या ग्रीन म्यूकस आ रहा है, फेस में पेन है जो झुकने पर बढ़ता है और ये सिम्टम्स एक हफ्ते से ज़्यादा रह रहे हैं, तो बैक्टीरियल साइनस इन्फेक्शन हो सकता है। एंटीबायोटिक्स के बेनिफिट्स क्लियर हैं जब सही सिचुएशन में यूज़ करें। वो बैक्टीरियल सेल वॉल को डैमेज करती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस रोकती हैं या बैक्टीरियल डीएनए को अफेक्ट करती हैं, लेकिन साथ ही ये आपके बॉडी के गुड बैक्टीरिया को भी मार देती हैं। आपके गट में हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं और इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। एंटीबायोटिक्स इन्हें भी अफेक्ट करती हैं, इसलिए डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो माइनर वंस में डिजीनेस, वॉमिटिंग, स्किन रैशेस शामिल हैं। सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स में एलर्जिक रिएक्शंस, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स और कभी-कभी कोलन डैमेज भी हो सकता है। कुछ एंटीबायोटिक्स किडनी या लिवर को भी अफेक्ट कर सकती हैं, इसलिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना कभी भी एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एंटीबायोटिक कोर्स कंप्लीट करना। अगर आपको लगता है कि आप बेटर फील कर रहे हैं तो भी पूरा कोर्स लें। इनकम्प्लीट कोर्स से बैक्टीरिया पार्शियली मर जाते हैं, लेकिन रेजिस्टेंट वंस सर्वाइव कर जाते हैं। ये सर्वाइविंग बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होकर स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेन बना सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए सर्दी जुकाम में रेस्ट, फ्लूइड्स और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बेटर अप्रोच है। हनी, वार्म वाटर, स्टीम इनहेलेशन, ये नेचुरल रेमेडीज सिम्टम्स को ईज कर सकती हैं। हैंड हाइजीन मेंटेन करें, क्राउडेड प्लेसेस से बचें जब आप सिक हों। वैक्सीनेशन भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फ्लू वैक्सीन। मेडिकल कम्युनिटी में अब एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप प्रोग्राम्स चल रहे हैं। इनका गोल है अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक यूज प्रमोट करना। डॉक्टर्स भी अब मोर कॉशियस हैं और वायरल इन्फेक्शंस के लिए एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब नहीं करते। पेशेंट एजुकेशन भी ज़रूरी है ताकि लोग समझें कि हर इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक ज़रूरी नहीं। फ्यूचर में अगर हम एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ करते रहे तो सीरियस इन्फेक्शंस भी अनट्रीटेबल हो सकते हैं। कैंसर ट्रीटमेंट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स, मेजर सर्जरीज, ये सब प्रोसीजर्स एंटीबायोटिक्स पर डिपेंड करती हैं। अगर रेजिस्टेंस बढ़ता रहा तो मॉडर्न मेडिसिन के लिए ये बड़ा चैलेंज होगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि एंटीबायोटिक्स को रिस्पेक्ट करें, सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर यूज़ करें और हमेशा मेडिकल प्रोफेशनल की गाइडेंस लें। आपकी हेल्थ और फ्यूचर जनरेशंस की हेल्थ दोनों के लिए ये ज़रूरी है।